1534। ये पता नहीं किस ग्रंथ निंदा ने लिया है। बेसिकली आप ये समझें कि एक तो नाम और नामी अभिन्न होता है। जैसे मैं अभी कहूँ, आवाज लगाऊं, ए गोविंद, तो गोविंद नाम का जो भी व्यक्ति है बोलेगा हाँ जी, तो इसका मतलब गोविंद और गोविंद नाम का व्यक्ति अभिन्न है। उसके अलावा भी एक उदाहरण होता है कि जैसे मैं हूँ, मैं मेरे साथ अनेक बार हुआ, मैं कहीं गया, मैंने अपना परिचय नहीं दिया, बातचीत करता रहा, वो खरी खरी बात करता रहा। जब मैंने कहा मैं हरिनाम प्रेस से दासाबास हूं, तो उछल के खड़ा हो गया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि मेरा ये 6 फुट का शरीर जो है, इससे मेरा नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैं बैठा रहा, मेरे से वो खरी खरी बात करता रहा। जब मैंने कहा मैं हरिनाम प्रेस से आया हूँ, दासाबास हूँ, तो वो खड़ा हो गया। अरे अरे, अरे प्रभु जी, अरे आप, अरे अरे आपने बताया, अरे आप हुक्म करो, आप हुक्म करो। इसका मतलब मेरा नाम लेते ही वो हुक्म करो कहने लग गया, तो मेरा नाम मुझसे बड़ा है। तो ऐसे ही राम का नाम राम से बड़ा है। नाम और नामी अभिन्न है। अब रही नाम जप की बात, तो नाम जप में ये वैखरी और ये जो है, ये है परावाणी, ये मेरे ख्याल से योग किया है, ये मैंने पढ़ा तो है, लेकिन इस पर मेरा अधिकार नहीं है। हमने जो सुना है, 3 प्रकार से नाम जप करते हैं। एक तो मानसिक करते हैं, मन मन में, बाहर आवाज नहीं आती है। और एक होठ हिलते हैं, और जैसे विस्परिंग होती है ना, उसको बोलते हैं उपांशु जप। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, होठ हिलते हैं और वो आवाज अपने कान तक पहुंचती है, इसको उपांशु बोलते हैं। और तीसरा, बोल के जो होता है जप, उसको जैसे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, ये वाचिक होता है। वाचिक, उपांशु और मानसिक, 3 प्रकार के जप हमने वैष्णव रीति में सुने। और ये परा आदि, ये वाणी का कुछ हो सकता है मैंने सुना है ये, लेकिन इस पर मुझे अधिकार नहीं है, ये क्या चीज है। तो इसलिए, और नाम की एक और बात है कि भगवान के जितने भी नाम हैं, कृष्ण कह लो, वासुदेव कह लो, नरसिंह कह लो, राम कह लो, रघुपति कह लो, कुछ भी कह लो, सभी में समान शक्ति है। कुछ ऐसे मीन मेंटेलिटी के लोग हैं, बोले भैया कृष्ण कहो, कृष्ण में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो बात एक अलग है। लेकिन यदि कृष्ण कहो या राम कहो या नरसिंह कहो, सब नामों में समान शक्ति है और अनंत शक्ति है। उपासना की बात अलग है कि कृष्ण कहोगे, कृष्ण का स्मरण करोगे तो कृष्ण को प्राप्त होगे, वासुदेव कहोगे तो वासुदेव को प्राप्त होगे, राम कहोगे तो राम को प्राप्त करोगे। वो एक उपासना की बात है। लेकिन नाम जप के लिए, और ये एक पैकेज है, उपासना के हिसाब से ही नाम चलता है। ऐसा नहीं कि हम उपासना तो कृष्ण की करें और माला करें श्री राम जय जय राम, तो गड़बड़ हो जाएगा, रसाभास हो जाएगा। ये वैसे ही हो जाएगा। बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले मैं साइंस से बीकॉम कर रहा हूँ। ओए बेटे, साइंस से बीकॉम कैसे होती है? तो कुछ कुछ ऐसे ही है। तो नाम जब आप करें, और वाचिक, उपांशु और मानसिक 3 हैं। इसके बारे में किसी और विद्वान से पूछें, वो बताएंगे आपको। जय श्री राधे, जय निताई।